कंठे यस्य लसत्करालगरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदीस्कंदगणाधिनाथ सहितः श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगलम। काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगलम। आज छंदो विवेचनम के क्रम में विद्युन्माला छंद एवं इंद्रवज्रा छंद का हम पाठ करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम कल है, जैसा कि हम जानते हैं, अनुष्टुप छंद की चर्चा, जो कि प्रथम छंद माना जाता है लौकिक साहित्य का, लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम छंद महाकवि वाल्मीकि के मुख से उद्भूत माना जाता है। उस छंद को हम लोग अवगाहन किए थे। आज उसी क्रम में, जैसा कि हम जानते हैं, एक मात्रा से लेकर के, एक वर्ण से लेकर के 26 वर्ण तक जो जाति छंद है, सबका कुछ न कुछ नाम रखा गया। जैसे एक वर्ण का छंद जो श्री छंद है, उसे उक्था संज्ञा दी गई है। उसी क्रम में 8 वर्णों के संयोजन से युक्त अनुष्टुप छंद है। और अनुष्टुप छंद के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक समूह है, जो कि 8 वर्णों के जो छंद होते हैं उन्हें अनुष्टुप की संज्ञा भी दी जाती है। उसी क्रम में विद्युन्माला छंद, जो कि 8 वर्णों, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण से संयुक्त छंद है, अर्थात एक चरण में 8 वर्ण हैं, तो 8 और गुणित 4 हम करते हैं तो कुल मिलाकर के 32 वर्ण हमें देखने को मिलते हैं इस छंद के अंतर्गत। इसके लक्षण पर हम लोग विचार करें। मो मो गो गो विद्युन्माला, जैसा कि हम जानते हैं, अधिकांश छंदों के जो लक्षण दिए गए हैं वे वही लक्षण उस छंद के लक्षण पर घटित भी होते हैं। वही श्लोक उस छंद को हम घटित करेंगे तो उसी प्रकार से गणों की व्यवस्था हमें छंदों में, उन छंदों के लक्षणों में भी देखने को मिलती है। तो उसको हम अगर गा करके पढ़ते हैं तो हमें एक क्रमशः किस प्रकार से वर्णों का ज्ञान होना है, वर्णों का या गणों का ज्ञान करना है, उसकी अनुभूति हमें हो जाती है। जैसे हम यदि गीत गाते हैं तो उसके पहले एक स्वर को हम गुनगुनाते हैं, या गीत की रचना करते हैं तो स्वर को गुनगुनाते हैं। उसी प्रकार से हम छंदों के लक्षण को यदि गुनगुनाते हैं तो उससे उसके पूरे लक्षण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसका लक्षण है मो मो गो गो विद्युन्माला, अर्थात यह एक चरण है, 8 वर्णों का एक चरण, वर्णिक चरण छंद है, समवृत्त है, क्योंकि चारों पंक्तियों में, चारों चरणों में समान वर्णों की संख्या है, इस कारण इसे हम समवृत्त की संज्ञा देते हैं। तो वर्णिक छंद के अंतर्गत हम देखते हैं मो मो गो गो, जैसा कि गणों के अनुसार हमें वर्णों का ज्ञान हो चुका है कि किस प्रकार से मगण के अंतर्गत, या सूत्र भी हम देख चुके हैं, यमाता राजभान सलगम, या एक और व्यवस्था देखा है हमने, मस त्रिगुरुस त्रिलघुश्च नकारः। तो मस त्रिगुरु मकारः त्रिगुरु भवति, अर्थात जिस गण के अंतर्गत 3 गुरु वर्णों का समुदाय होता है वह मकार मगण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मो मो, अर्थात 2 मगण, 3 वर्णों के 2 युतियां हमें देखने को मिलती है। तो 2 गुरु वर्ण
जिस छंद, जिस वर्ण के छंद के अंतर्गत होते हैं वह विद्युन्माला छंद कही। तो विद्युन्माला छंद के अंतर्गत हमने देखा कि दो मगण अर्थात तीन तीन गुरु वर्णों के दो समुदाय और उसके पश्चात दो गुरु वर्ण होते हैं अर्थात 6 और 2 8 वर्ण हो गए। उदाहरण हम देखते हैं, एक नीति का उदाहरण हम देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को या अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को किस प्रकार से समाज के लिए हितकर कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, छाया देया संतप्ताय, छाया देया संतप्ताय, देयं चान्नं क्षुतक्षामाय, द्रव्यं देयं सत्पात्राय, देया विद्या सच्छिष्याय। एकदम स्पष्ट रूप से हमें अर्थ का भी ज्ञान हो जा रहा है, अर्थात छाया देया संतप्ताय, संतप्त व्यक्ति को छाया देने से अत्यंत लाभ मिलता है, अर्थात उसी व्यक्ति को लाभ देने पर उसे भी अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। देयम चान्नम क्षुतक्षामाया, जो बुभुक्षा से पीड़ित हो व्यक्ति, उसे अन्न देने का असली आनंद है और उसे अन्न प्राप्ति का भी असली आनंद है। तो इसलिए अन्न उसी को देना चाहिए जो बुभुक्षित हो। द्रव्यम देयम सत्पात्राय, जो सत्पात्र हों उनको ही द्रव्य धन आदि इत्यादि प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार देया विद्या सत्शिष्याय, सत शिष्य को ही, अच्छे शिष्य को ही विद्या का ज्ञान देना चाहिए, विद्या प्रदान करना चाहिए, जो उसका अवगाहन करे और उसे अपने आगे भी बढ़ाए। क्योंकि 4 प्रकार से विद्या, चतुर्भिर प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन स्वाध्याय कालेन। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है। आगम होता है, उसके बाद वह स्वाध्याय करता है, उसके बाद अवगाहन करता है और फिर वह प्रदान करता है। तो जब 4 प्रकार से ज्ञान को जब प्रदान कर दिया जाता है तो वह ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होती है, सार्थकता को प्राप्त होती है। लक्षण हम घटित करते हैं इस छंद का। छाया है कि छा भी गुरु है, या भी गुरु है, दे एकार के कारण गुरु है, या भी गुरु है। इसके बाद संतप्ताय, स यद्यपि लघु है किंतु आगे नकार और तकार संयुक्तांक वर्ण होने के कारण ही यहाँ पर पूर्व का जो वर्ण स है वह भी गुरु हो गया है। इसी प्रकार संतप्ताय, त भी लघु है किंतु आगे भी तप्ताय 2 वर्णों का समूह है, इसलिए पूर्व का जो वर्ण है यह भी गुरु हुआ। तत्पश्चात ये 6 वर्ण हो गए, फिर पुनः ता और यह, ये 2 वर्ण गुरु हो गए। तो 2 मगण की युतियां हो गई और तत्पश्चात 2 गुरु वर्ण हो गए। इस प्रकार 8 मात्राएं एक चरण में होती हैं। इसी प्रकार से देयम चान्नम क्षुतक्षामाय, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो सभी वर्णों में गुरु का ही विधान, गुरु और दीर्घ का विधान किया गया है, जिसे हम छंद शास्त्र में गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु शब्द वैसे तो स्वयं में ही कहा गया है, गुरुस्तु गीस पतौ श्रेष्ठ है, गुरु पितरी दुर्भर। दुर्भर कोश में कहा गया है कि गुरु श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कहा जाता है, गीस पतौ विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है, गुरुस्तु गीस पतौ श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कहा जाता है, और पितर दुर्भरे पिता को भी गुरु की संज्ञा से अवबोधित किया गया है। तो यहाँ भी गुरु का अर्थात जैसे हम लोक व्यवहार में भी वजन जो होता है जिसमें, उसी को हम गुरु शब्द से विधान करते हैं। तो यहाँ पर मात्राओं का 2 वर्णों का जो गुरु वर्ण जहाँ पर होगा उसी को हम दीर्घ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जहाँ पर 2 मगण अर्थात 6 गुरु वर्ण और पुनः 2 गुरु वर्ण होते हैं, अर्थात इस छंद के का जो प्रत्येक वर्ण होता है वह गुरु होता है। वही विद्युन्माला छंद होती है जो कि अनुष्टुप की परंपरा का 32 वर्णों वाला छंद है।
एक दो और उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। वासोवल्ली विद्युन्माला बर्हश्रेणी शाक्रश्चापः यस्मिन् सस्ताप्तापोच्छिष्यै गोमध्यस्थः कृष्णाम्भोदः। अत्यंत आनंदप्रद वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण का कि किस प्रकार से वह बरह अर्थात पंख, मयूर का पंख धारण करते हैं तो किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। विद्युन्माला नाम से ही स्पष्ट होती है कि जैसे विद्युत जब आकाश में विद्युत चमकता है तो वह एक क्रम से आगे बढ़ते जाता है दूसरे। जब हम देखते हैं कि तड़ित जिसे हम कहते हैं वह जब चमकता है तो एक जगह से प्रारंभ होकर के आगे तक चलते जाता है, वहीं पर समाप्त नहीं होता है, दूर तक जाता है। उसी प्रकार से इस छंद को जब हम गाते हैं तो कहीं भी व्यवधान हुए बिना आगे बढ़ते जाते हैं। संस्कृत में एक विशेषता है, देवनागरी लिपि में भी एक विशेषता है कि जब जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं, और अधिकांश शब्द ऐसे प्रयोग किए गए हैं जिनकी सार्थकता होती है, जो स्वयं ही अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं। उसी से हमें कुछ न कुछ अर्थ का ज्ञान हो जाता है कि इसी से संबंधित यह चीज होनी चाहिए। तो विद्युन्माला छंद जिस प्रकार से विद्युत आकाश में चमकती हुई लड़ियां दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार से यह गुरु वर्णों का विधान आगे बढ़ते जाता है। विद्युन्माला वासोवल्ली विद्युन्माला, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक क्रम के आधार पर होकर के और वा जैसे शुरुआत करते हैं और वल्ली तक जाते, कहीं भी रुकते नहीं हैं और उसी क्रम में बढ़ते जाते हैं। तो इसी यही इस विद्युन्माला छंद की सार्थकता हम कह सकते हैं कि यह विद्युन्माला छंद 8 वर्णों वाला छंद है और इसके अंतर्गत 2 मगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं, वही विद्युन्माला छंद होता है। और हम अनेक उदाहरण इसके अनेक महाकाव्यों में देखते हैं, उसका हम अवगाहन करते हैं। इस प्रकार से विद्युन्माला छंद यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम लोग 8 मात्राओं से आगे बढ़ते हुए 11 मात्रा वाले 11 वर्ण वाले छंदों की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे हम त्रिष्टुप छंद का समूह कहते हैं। 11 वर्ण वाले छंदों को त्रिष्टुप छंद का समूह, अर्थात उसके 11 वर्ण के जितने भी छंद होंगे वो त्रिष्टुप समूह के अंतर्गत आते हैं, त्रिष्टुप छंद का समूह है। तो इंद्रवज्रा छंद अत्यंत लोकप्रिय छंद है। जैसा कि हम जानते हैं रामायण में भी अनुष्टुप छंद के बाद महाकवि वाल्मीकि ने इस छंद का, इंद्रवज्रा छंद का प्रयोग किया है। महाभारत में भी रुचिकर बनाने के लिए जहाँ थोड़ी सी भिन्नता लानी होती है वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने भी विविध स्थलों पर, क्योंकि छंद निर्माण में एक विशेषता देखी जाती है कि जितने कम वर्ण के छंद होंगे उतना उसे बनाने में आसानी भी होती, सरलता होती है, गाने में भी सरलता होती है, क्योंकि उसका स्वर एक निर्धारित क्रम तक ही सीमित रह जाता है। तो उसको हम श्लोक के निर्माण में भी हमें काफी आसानी होती है। तो 11 वर्ण का इंद्रवज्रा छंद हम देखते हैं। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। स्यात् अर्थात होता है इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा छंद वहां पर होता है जहां यदि, जिस स्थिति में यदि, तौ जगौ गः, बस इन 3 शब्दों में ही पूरे छंद का लक्षण हमें देखने को मिलता है। तौ अर्थात तकारः द्वौ भवति इति तौ, तह च इति तौ, अर्थात 2 तगण जहां पर होते हैं। इसके बाद पुनः जगौ, उसके बाद जकार जगण होता है, 2 तगण और 1 जगण। उसके बाद जश्च गश्च इति जगौ,
यहाँ भी एक जगह और एक गुरु, और उसके पश्चात पुनः गह अर्थात गुरु वर्ण होता है। तो इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से देखते हैं कि 2 तगण अर्थात 6 वर्ण हो गए, पुनः जगह 9 वर्ण हो गए और 2 गुरु वर्ण हो गए। तो यहाँ पर हम 11 वर्णों का समुदाय देखने को मिलता है। यह छंद भी, इसकी विशेषता हम देखते हैं कि इसमें इसको हम गाते हैं यदि स्यादिंद्र वज्राय दितौ जगौ गह, तो बीच में हमें कहीं भी यति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक क्रम में ही, एक सांस में ही हम आसानी से इस छंद को पढ़ जाते हैं। इस कारण से यह पदांत यति वाला छंद माना जाता है कि इसके पद के अंत में ही हमें यति, चूंकि आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इस कारण से पद के अंत में ही हम यति का प्रयोग करते हैं, सांस को तोड़ते हैं और उस श्लोक की पाद पूर्ति एक हो जाती है वहीं पर। उदाहरण के रूप में रामायण का हम श्लोक देखते हैं, क्योंकि रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा प्रणीत अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, उससे पूर्व का वर्णन है कि जब रात में चंद्रमा उदित हो रहा है तो किस प्रकार सुंदरता को प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उपमा अलंकार के द्वारा महाकवि वाल्मीकि ने किस प्रकार का वर्णन किया है, आप सभी देखें। हंसो यथा राजति पंजरस्थः, हंसो यथा राजति पंजरस्थः, सिंहो यथा राजति कंदरस्थः, सिंहो यथा राजति कंदरस्थः, हंसो यथा राजति पंजरस्थः, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः, वीरो यथा दर्वित कुंजरस्थः, चंद्रोपि बभ्राज तथांबरस्थः। 3 उदाहरण के दिए गए चंद्रमा किस प्रकार से अंबर के अंतर्गत सुशोभित हो रहा है, उसके लिए उदाहरण दिए कि हंसो यथा राजति पंजरस्थः, हंस जिस प्रकार से सुशोभित होता है, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, सिंह जिस प्रकार से अपनी कंदरा में सुशोभित होता है, वीर जिस प्रकार से अपने बाहुबल के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से यह जो चंद्रमा है वह भी अत्यंत सुशोभित हो रहा है, अंबर के अंतर्गत सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं हन दीर्घ, सो भी पुनः दीर्घ और यह लघु। तो तगड़ का पहचान हम जानते हैं, जैसा कि ताराज अर्थात गुरु पुनः गुरु और उसके पश्चात लघु, 2 गुरु और 1 लघु। तो यहाँ भी हंसो, यह दोनों वर्ण दीर्घ हो गए, यह यथा के अंतर्गत जो यह है वह लघु, तो 2 वर्ण गुरु और 1 लघु का विधान किया गया, यह तगड़ हो गया। इसके पश्चात पुनः यथा, था के अंतर्गत गुरु और रा के अंदर राजति में जो रा है वह भी गुरु, 2 गुरु हो गए। तो इसके पश्चात पुनः लघु, राज वह लघु वर्ण हो गया, तो पुनः यह तगड़ हो गया हम देखते हैं। और इसके पश्चात जगण, जगण का पहचान यमाता राज भान, ज भान जैसे जघान, इसी प्रकार से अन्य हम शब्दों को लेकर के गणों की व्यवस्था कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 1 लघु, 1 गुरु और 1 लघु का विधान किया गया है, तो वह जगण हो गया। तो 2 तगण तथा 1 जगण के पश्चात पुनः 2 गुरु वर्ण हो गए। तो पंजरस्थः, यहाँ पर हम जब मिलाएंगे तो उसी तरह से हंसो यथा राजति पंजरस्थ। आप चाहें तो इसको लिख करके अपने कापी पर लिख करके और प्रत्येक वर्ण को बैठाएंगे तो और स्पष्ट रूप से आप उसको समझेंगे और दूसरे श्लोकों में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक जो आप सबने लगभग सुना होगा, और यह अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक
चतुर्थ अंक का प्रसिद्ध श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का। महर्षि कर्ण अपनी पालिता पुत्री को जब विदाई का समय आ गया है तो उसी समय क्या विचार करते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहेतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह स्पष्ट होता है कि कन्या परकीय अर्थात पराया धन है। यह विचार कर रहे हैं महर्षि कर्ण। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः, आज उसे परिग्रहीतुः अर्थात पति के घर भेज करके जातो ममायः विशदः प्रकामः प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा। ऐसा लगता है कि मैं किसी के न्यास का, किसी की धरोहर को अपने पास मैंने रखा था और उसे पुनः उसको वापस दे दिया। इस प्रकार से मुझे अनुभूति हो रही है आज की कन्या, ऐसा लगता है कि पराया धन ही होती है। यह विचार महर्षि कर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ हम श्लोक के प्रथम चरण में यदि बैठाते हैं, विधान करते हैं छंद का, तो स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः अर्थात दो तगण पुनः जगण। कैसे है? अर्थो, यहाँ पर अ आगे थो और र और थ होने के कारण, दो संयुक्तांक व्यंजन होने के कारण जो अ है वह गुरु हो गया, पुनः थो यह गुरु हो गया, ही लघु है। तो यहाँ पर दो गुरु और एक लघु का विधान हमें बतलाता है कि यह तगण है। ताराज, दो गुरु और एक लघु तगण, पुनः कन्या प, यहाँ पर भी उसी प्रकार से क आगे न्या होने के कारण गुरु हो गया। या के अंतर्गत चूंकि आकार है इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु का विधान स्वयं ही हो जाएगा। पुनः प यह लघु वर्ण है, तो इस प्रकार से दो तगण हो गए और जगण का पहचान एक लघु, र लघु हो गया, की गुरु हो गया, यह लघु हो गया। तो इस प्रकार से दो तगण और एक जगण और पुनः एव, यह वकार, एकार तो गुरु हो ही गया, इसके पश्चात वकार जो है वह यद्यपि एक मात्रा है किंतु अंतिमवा वर्ण जैसा कि हम जानते हैं उसे हम लघु अथवा गुरु अपने छंदों के क्रम के अनुसार, छंद व्यवस्था के आधार पर हम उसे लघु और गुरु दोनों ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी गुरु वर्ण करते हुए दो अंतिम में दो गुरु वर्ण माने गए हैं। तो इस प्रकार से दो तगण, एक जगण और दो गुरु वर्ण जिस छंद के अंतर्गत होंगे उसे हम इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। हम प्रतिदिन भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उसके अंतर्गत श्लोक जैसा कि बोलते हैं, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मैं चूँकि यह उदाहरण इसलिए ग्रहण कर रहा हूँ जो कि उपलब्ध ज़्यादा होते हैं, ऐसे उदाहरणों को ले रहा हूँ ताकि आप सभी को समझने में और स्मरण रखने में भी आसानी हो। इसके आधार पर आप अन्य गणों को भी, अन्य श्लोकों को भी उदाहरण के साथ बैठा सकते हैं। इसलिए आप इन श्लोकों को, जो कि प्रचलित श्लोक हैं, उनको आप यदि, क्योंकि हम देखते हैं कि लेखन करके सामने प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, इस कारण से यदि आपको यह याद रहेगा तो आप उसको आराम से, आसानी से उसको पल्लवित कर सकते हैं, उसको व्याख्यायित कर सकते हैं, उसको छंद क्रम में बैठा करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, नीति का श्लोक हम अक्सर पढ़ते हैं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा अर्थ, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, विद्या विवादाय, दो व्यक्तियों का वर्णन है कि किस प्रकार से सज्जन व्यक्ति उसी ज्ञान का, उसी धन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं और दुर्जन व्यक्ति किस प्रकार से करते हैं, इसका बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। इसलिए मैंने इस श्लोक को ग्रहण किया है। विद्या विवादाय, पहले खल व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वह खल व्यक्ति जो होता है, अगर उसे विद्या प्राप्त हो जाती है तो उसका प्रयोग बल्कि दूसरों को ज्ञान देने में न हो करके विवाद करने में उसका प्रयोग करता है। अक्सर हम आज वर्तमान में भी यह बात देखने को मिलती है कि जो ज्ञान है उसका उपयोग जो खल व्यक्ति होते हैं वह दुराग्रह करने में, विवाद करने में लगा देते हैं, जबकि उसका उपयोग, सही उपयोग उसका प्रसार करने और ज्ञान प्रदान करने में करना चाहिए। धनम मदाय, उसी प्रकार से यदि उनके पास धन हो जाता है तो वह मद में चूर हो जाते हैं, गर्व में चूर हो जाते हैं और दूसरों को उपेक्षित करने में लगाते हैं, अपने को मदवान गर्वित दिखलाने में लगाते हैं। उसी प्रकार से शक्ति ही परेशान परपीडनाय, यदि उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसका उपयोग वह दूसरों की को पीड़ा पहुंचाने में करते हैं। जबकि खलस्य साधो हो, खल व्यक्ति के अतिरिक्त जो साधु व्यक्ति होते हैं वे इन्हीं तीन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय, विद्या का उपयोग वह ज्ञान प्रदान करने में, दूसरों को ज्ञान की अनुभूति कराने में लगाते हैं, उसका समुचित उपयोग करते हैं। और धनम मदाय, धन को वह जो है ज्ञानाय दानाय, दान करने में लगाते हैं, अर्थात जो जिसको आवश्यकता है वैसे व्यक्ति को वह अपने धन का समुचित उपयोग करते हुए, प्रदान करते हुए उसका वास्तविक उपयोग करते हैं। तथा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, उसी प्रकार से यदि उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह कि दुर्बल व्यक्ति को सक्षम बनाने में और उसकी रक्षा करने में लगाते हैं। तो यह नीति का श्लोक अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से जब हम उस छंद का लक्षण पढ़ते हैं, स्यादिंद्र वज्राय दितौ जगौगः विद्या विवादाय धनम मदाय, तो दोनों का जो गाने की शैली है, जो गीत की रीति है, वह एक ही प्रकार से दिखाई पड़ती है। तो यहाँ हम आसानी से समझ जाते हैं कि यह इंद्रवज्रा छंद है, समवर्णिक, चारों वर्णों में, चारों पंक्तियों में एक ही प्रकार के 8-8 मात्राओं के जब हम इस प्रकार की युति देखते हैं तो वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद हमें देखने को मिलती है। उसे हम इंद्रवज्रा छंद जानते हैं और अन्य स्थलों पर ही इसके हम उदाहरण को देख पाते हैं या काव्य निर्माण के अंतर्गत हम उसका उपयोग कर पाते हैं। उम्मीद है आप सभी को इससे इंद्रवज्रा छंद को समझने में आसानी हुई होगी, और अगर कठिनाई या कहीं भी समस्या लगती है तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी समस्याएं होंगी। इसी के साथ आज व्याख्यान की समाप्ति यहीं पर करना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।